रात गहरी होती जा रही थी। कोर्ट के बाहर मीडिया की लाइटें अब भी जल रही थीं, लेकिन अंदर हवा का बोझ और भी भारी होता जा रहा था। पिया खामोशी से बेंच पर बैठी थी, दोनों हाथ आपस में बंधे हुए। उसकी आंखों में खौफ कम और हिम्मत ज्यादा थी, जैसे वह किसी तूफान के बीच भी अपना रास्ता पहचान चुकी हो। सावल उसके बिल्कुल पास खड़ा था। आज पहली दफा उसे महसूस हुआ कि जंग सिर्फ अदालत की नहीं, जमीरों की भी होती है। सावल ने धीमी आवाज में कहा, पिया, जो होने जा रहा है ना, उसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। पिया ने नजर उठाकर देखा। मैं जानती हूँ, लेकिन अगर आज चुप रही ना तो जिंदगी भर बोलने का हक खो दूंगी। उधर सेठ दाऊद अपने वकील के साथ खड़ा था। उसके चेहरे पर वही पुराना इत्मीनान, लेकिन आंखों में हल्की सी घबराहट छुपी हुई थी। वह घबराहट जो सिर्फ तब पैदा होती है जब गुजरा हुआ माजी अचानक दरवाजा खटखटा दे। वकील ने उसके कान के करीब कहा, सर, हमें अंदाजा नहीं था कि प्रोसिक्यूशन के पास इतनी गहरी प्लानिंग होगी। अगर आज मूसा जवारी का लिंक साबित हो गया। सेठ दाऊद ने बात काट दी। लिंक साबित नहीं होगा। 20 साल से मैंने हर निशान मिटा दिया है। वकील ने धीरे से कहा, हर निशान नहीं सर। कोर्ट रूम में कार्यवाही दोबारा शुरू होती है। जज की आवाज गूंजती है, मिस पिया, आपसे कुछ सवालात किए जाएंगे, जवाब सिर्फ सच पर मबनी हो। पिया खड़ी होती है। पूरी अदालत की नजरें उस पर जम जाती हैं। मीडिया के कैमरे, लोगों के फजुल अंदाजे और सेठ दाऊद की सख्त आंखें सब उस पर बोझ बनकर गिरते हैं। वकील सवाल करता है, क्या आप इस शख्स को पहचानती हैं? स्क्रीन पर एक पुरानी तस्वीर दिखाई जाती है। तस्वीर में एक जवान मर्द, आंखों में वही चालाकी, वही दरिंदगी। पिया की सांस रुक जाती है। जी, ये मूसा जवारी है। कोर्ट में सरसराहट फैल जाती है। डिफेंस वकील फौरन खड़ा होता है। माय लॉर्ड, ये सिर्फ एक दावा है, कोई सबूत नहीं। प्रोसिक्यूशन मुस्कुराता है, माय लॉर्ड, सबूत अभी बाकी हैं। इसी वक्त दरवाजा खुलता है। एक बुजुर्ग आदमी लाठी के सहारे धीरे धीरे अंदर आता है। उसके चेहरे पर जिंदगी के जख्मों की लकीरें साफ नजर आ रही होती हैं। जज पूछता है, आप कौन है? आदमी कहता है, मेरा नाम करीम बख्श है। मैं मूसा जवारी के साथ उस शहर में रहता था 20 साल पहले। सेठ दाऊद का चेहरा पहली बार पीला पड़ जाता है। करीम बख्श बोलता है, मूसा ने अपना नाम बदलकर दाऊद रखा था। उस रात उसने जुआ जीता, लड़की जीती और जो उसके खिलाफ बोला उसे खामोश कर दिया। कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। सावल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह सिर्फ पिया को देखता है, जैसे कह रहा हो, तुम जीत रही हो। डिफेंस वकील चीखता है, माय लॉर्ड, ये गवाह झूठ बोल रहा है। प्रोसिक्यूशन फौरन अगला पता फेंकता है। ये रही फॉरेंसिक रिपोर्ट, ये रही पुरानी एफआईआर और ये रही वॉइस रिकॉर्डिंग जिसमें मूसा जवारी खुद अपना जुर्म कबूल कर रहा है। रिकॉर्डिंग चलती है, आवाज गूंजती है, नाम बदलने से गुनाह नहीं मिट जाते। सेठ दाऊद अपनी कुर्सी पर बैठ नहीं पाता, उसके लिए वक्त रुक जाता है। जज गेवेल बजाता है, कोर्ट को और वक्त चाहिए, फैसला जल्द सुनाया जाएगा। ब्रेक होता है। कोर्ट के बाहर लोग नारों से हवा का सीना चीर देते हैं, इंसाफ, इंसाफ। पिया बाहर आती है। मीडिया माइक उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। मिस पिया, आप क्या कहना चाहेंगी? पिया सिर्फ इतना कहती है, ये जंग मेरी अकेली की नहीं थी, ये हर उस लड़की की है जो खामोश रहने पर मजबूर की गई। उधर सेठ दाऊद अपनी गाड़ी में बैठता है। उसकी बीवी पूछती है, दाऊद, अब क्या होगा? वह पहली बार कमजोर आवाज में कहता है, अब मूसा जवारी जिंदा हो गया है। रात को सावन और पिया एक छत पर खड़े होते हैं। शहर की रोशनियां नीचे चमक रही होती हैं। सावन कहता है, तुम्हें डर नहीं लगता? पिया मुस्कुराती है, लगता है, लेकिन अब मैं अकेली नहीं हूँ। दूर कहीं से अजान की आवाज आती है, जैसे नई सुबह का पैगाम। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जेल के अंधेरे में सेठ दाऊद बैठा होता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वह धीरे से बोलता है, मैं गिरा हूँ, लेकिन खत्म नहीं। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है और स्क्रीन पर लिखा आता है, जंग अभी बाकी है।